हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो कि एग्ज़ाम का टाइम है तो आप लोग घर पर रहकर बहुत अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को सरल और सहज बनाने के लिए ही हम 10th एमपीवोट है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। इसमें पूरा सिलेबस कंटेंट बाय कंटेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो उसी को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हम करने जा रहे हैं ये 4.3 लास्ट के जो दो क्वेश्चन रह गए थे उसको सॉल्व करेंगे। जो कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं वो आगे देखते रहे और साथ ही साथ क्या करें कि जिस लोगों ने बीच से स्किप कर दिया है तो पुरानी वीडियो जरूर एक बार जाके देखें, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे इस तरीके से समझ में आए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ भी चुके हैं, ऐसे आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड 2020-24 सप्लीमेंट्री में भी और क्वेश्चन बैंक में भी डाला हुआ है। इसके सेकंड वाला जो क्वेश्चन है भी क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है। पहले तो इसको समझे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें के की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में बनेगी सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स कैसे होंगे, उसके इक्वल होंगे। तो एक एक करके मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व लिखा है गिवन डेट में क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। कल जो कर रहे थे वही करेंगे हम आज भी। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। तो हेयर इससे जब कंपेयरिंग करेंगे हम a की जो वैल्यू है वो 2 है, a = 2। b की जो वैल्यू है वो k है, b = 3 एंड c = 3। अब क्या होगा, नाउ फॉर्मूले को हमें अप्लाई करेंगे। तो d फॉर्मूला होगा b² - 4ac। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। मैं कल इस पर वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो एक बार पुराने वीडियो जरूर देखें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, तो d सारी वैल्यू यहाँ पे पहले अवेलेबल करेंगे। तो v की वैल्यू है k, तो k² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो d = k² - 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = 24। अब क्या होगा, when रूट्स आर इक्वल, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है ना, टू इक्वल रूट्स। when roots are equal, if d = 0। रूट्स तभी इक्वल होंगे जब d की वैल्यू कितनी है, इक्वल हो 0 के। तब क्या करोगे, जो d की वैल्यू है ना बेटा उसको यहाँ अरेंज करोगे। तो k² - 24 = 0। तो क्या करोगे, k² उधर जाएगा तो 24। तो k ये जब यहाँ से अपन इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। रूट के साथ दो सिंबल आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रूट ऑफ 24। अब ये 24 परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो क्या करो, इसको आप ब्रेक डाउन कर लो। 24 चाहो तो 2 से कैंसिल कर सकते हो आप, ज़्यादा लग रहा है तो 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कर दो 6 टाइम। अब ये 6 से ही एक तरीके से ऐसा बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, +- 4 × 6। अब आप देख रहे हो कि 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है।
किसका? 2 का। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, ये इसका आंसर होगा, है ना। लास्ट में लिख सकते हो थस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, है ना। ओके बेटा, आगे बढ़ते हुए हम उसी के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें गिवन डेट kx ब्रैकेट के अंदर लिखा है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा ध्यान से देखेंगे अपन। तो ये kx का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो kx स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आगे की जो कहानी है, आगे जो हमें करना है, जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना पहले वाला, उस क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी करना है। तो कंपेयरिंग करेंगे पहले। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे। जब हम इससे कंपेयरिंग करेंगे, ध्यान से देखें आप, a की वैल्यू k है, हेयर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू है माइनस 2k और c इज इक्वल टू है 6। अच्छा, मैं एक बात और आपको रिकमेंड करना चाहूँगा बेटा, जो लगातार वीडियो देख रहे हो, वीडियो की सहायता से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि आप आपका पेन और कॉपी ये साथ में लेके बैठे, है ना। वीडियो आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैथ बेटा प्रैक्टिस मांगती है। यदि आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नोट्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और खुद से जब बनेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वो बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको क्वेश्चन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वीडियो के लिए हमसे टाइम नहीं लेना पड़ेगा। आप वीडियोस के माध्यम से समझिएगा क्वेश्चन को, और उसके बाद बगैर देखे करके भी देखिएगा। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हेयर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। देखिए नाउ, अब इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने पूरा एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है ना, एक बार उसको जाके जरूर देखें। इस पे बेस्ड इसके नेचर के बारे में मैंने बताया है, सारी बातें इस पे मैंने की हैं, ठीक है। एक बार वो वीडियो जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में जाके। तो d इज इक्वल टू, अब वैल्यू अरेंज करेंगे बेटा, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k माइनस 4, a की वैल्यू k। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए, चूंकि इस पे स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर करना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना, माइनस रिमूव होगा, है ना, माइनस ये हो जाएंगे 24k। चल, इसको अभी यहीं पे छोड़ेंगे, ध्यान रखना, इससे आगे अभी इसको नहीं बढ़ाना है। अब जो बात क्वेश्चन में बोल रहा है वो क्या लिखा है, हैव 2 इक्वल रूट्स। तो लिखेंगे व्हेन रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होंगे कब, कब हो गया, ये होगा इफ d इज इक्वल टू 0। ये तब होता है जब d की वैल्यू कैसी हो बेटा, इक्वल हो 0 के। अब इसमें वैल्यू अरेंज करेंगे तो ये d लिखा है, ध्यान से देखना, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 4k स्क्वायर, क्या है 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ए ऑटोमेटिकली एक पेयर बना हुआ है, ध्यान से देखें आप। तो इस पेयर में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप देखें 4k कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो बार वैन 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। एक वैल्यू तो k की ये आई, दूसरी वैल्यू क्या है, वैन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आए, है ना। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि यदि हम k की वैल्यू 0 लेते हैं
समझने वाली बात है बेटा जी। यदि हम k की वैल्यू 0 रहते तो भाई यह वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो क्या होगा आप समझिए मेरी बात को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हट जाएगी, है ना। मैं इसका एक इंट्रो वीडियो बनाऊंगा या दूंगा आपको, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट एक्स स्क्वायर है वो क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म होता है बेटा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, अपना ध्यान रखें और बड़े मजबूती के साथ तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।